बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है, और ये स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को यही नहीं, दुनिया का कोई भी काम करना हो तो 3 खेल से ही शुरुआत होता है। पहले तो क्यों करना है, फिर कैसे करना है, फिर क्या करना है। और अगर मैं अपनी बात करूं क्यों करने की, तो बहुत सारे रीजंस में, लेकिन जो शुरुआती दौर पे मैं बताना चाहूँ कि मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ। एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक अच्छे प्रोफाइल, नेशनल इंटरनेशनल प्रोफाइल था जो मैं हैंडल कर रहा था। और उसी दौरान घर की ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे पैसे से ज़्यादा समय की बड़ी ज़रूरत थी। और ये बिज़नेस जब मैं लाइफ में कुछ ढूँढ रहा था तो मेरे ध्यान में था कि कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पे मैं समय भी बना सकूँ। और जैसे भी आप लोगों ने देखा है कि हमेशा ऐसा होता है कि हर व्यक्ति लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहता है, लेकिन 4 चीज़ें रुकावट बन के खड़ी हो जाती हैं। और ख़ास करके जब खुद के स्टार्टअप की बात हो तो सबसे पहले पैसा, दूसरा है समय, तीसरा है नॉलेज, और चौथा है कोई सपोर्ट करने वाला। और ये चारों चीज़ें मेरे साथ भी ना होते हुए तो मेरे लिए दिक्कत का सामना हो रहा था। लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटी मैंने आज के करीबन 20 साल पहले जब मुझे देखा, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि एक सेफ गेम है। मैं अपने जॉब के साथ इसको कर सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा ना समय, ना बहुत ज़्यादा पैसा, और नॉलेज देने के लिए कोई तैयार था, सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार था, तो मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो गया कि यस, मेबी आई कैन थिंक ओवर। थोड़ा-सा स्केप्टिकल ज़रूर था, थोड़ा चेक किया इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो मैं सेटल हो गया क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन में जो कुछ भी बताया गया था सब सही निकला, और फिर मैंने इसको सीरियसली ले लिया। अब चक्कर ये हो जाता है, जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बिजनेस बताने के लिए या लाइफ को, सक्सेस को एकदम सरलता से बताने के लिए एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल आज तक मैं समझ पाया हूँ। और आपने इन व्यक्तियों की किताब भी सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रम्प के पार्टनर भी रह चुके हैं, फाइनेंशियल प्लानर भी रह चुके हैं, और बहुत फेमस किताबें लिख चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस बिजनेस स्कूल, बहुत अच्छी अच्छी किताबें। इनफैक्ट यू मस्ट रीड इट। उन्होंने क्या किया ना, दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, राइट साइड में बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। और अगर ये प्रेजेंटेशन के दौरान ना मैं आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा, और अगर अब आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ही जवाब देते रहिएगा। और अगर आपके पास सही जवाब नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंटेशन को आपको और ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए। मेरा पहला सवाल, दुनिया में अगर क्या वाकई में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो यहाँ पे सबका एक ही जवाब आता है, कौन नहीं बनना चाहता है। पर इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बनना चाहते हैं क्या? और अगर आप हाँ कहते तो मेरा दूसरा सवाल, आप लेफ्ट साइड में हैं कि राइट साइड में? क्योंकि सक्सेस जो है वो बिजनेस ओनर्स और राइट साइड से ही आता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में हैं तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सफलता करना तो चाह रहे हैं, पर क्या रास्ता सही चुना है क्या? अब बिजनेसमैन सफल क्यों है, इन्वेस्टर सफल क्यों है? और मजे की बात, काफी लोग तो ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ भी नहीं पाए। 3 चीजें हैं जो उनको फर्क कर देती है। पहली चीज होती है प्रोडक्टिविटी। मेरा दूसरा सवाल आपसे, आज आप जो कुछ भी करते हैं वो आप अपना समय ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, अपना एक्सपर्टाइज बेचते हैं, या किसी का समय और एक्सपर्टाइज खरीदते हैं? तो अगर आप अपना ट्रेड कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर आप किसी का खरीद रहे हैं तो मतलब ये जो 24 घंटे का लिमिट है आप उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो आप अनलिमिटेड आवर्स बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों का समय खरीद रहे हैं। लेकिन अगर अपना दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक मुश्किल है। दूसरा, आपका इनकम बनाने का तरीका क्या है? एक है एफर्ट बेस्ड, काम करो तो पैसा, काम बंद तो पैसा बंद। और दूसरा है सिस्टम बेस्ड, कि एक बार जम के काम किया, फिर सिस्टम बना दिया, सिस्टम ने काम संभाल लिया, आप फ्री हो गए, अब आप और कुछ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी स्टार्ट किया, 7-8 साल जम के समय डाला, अब अपने आप वो सिस्टम पे रन कर रहा है, अब उनका ध्यान रिटेल में आ गया। तो पहला चीज, आपका इनकम बनाने का तरीका क्या है? एफर्ट वाला है कि सिस्टम और एसेट वाला है? और तीसरा सवाल है कि आपका इनकम कितनी जगह से आता है? सिंगल सोर्स से आता है कि मल्टीपल? आपको पता है ना, अगर मल्टीपल से आने से फायदा क्या होता है कि 2-4 जगह बंद भी हो जाए तो भी आता रहेगा। लेकिन सिंगल से आने का दिक्कत ये भी है कि करोड़ों रुपया भी आ रहा है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो करोड़ से क गायब हो जाता है, बाकी सिर्फ रोड बचता है। राइट? मेरा सवाल आपसे यही है, सफल बनना चाहते हैं तो बिजनेस ओनर हैं क्या? और अगर बिजनेस ओनर नहीं है तो सारा मामला ही खत्म हो गया, तब तो करना ही है। और अगर बिजनेस ओनर है तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी लाखों घंटे की है? क्या आपका इनकम आपके बगैर आता है? क्या आपका इनकम कई जगह से आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर इस तरह का बिजनेस करना होगा, तो ही सफलता के बारे में वाकई में एक जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चलो मेरे पास क्या है दिखाने के लिए। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा उसका मैं एक सब्जेक्ट दे देता हूं। लेटेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। जब मैं लेटेस्ट की बात करता हूं तो आपको पता है
इंडिया के सब यंगस्टर्स इस समय खुद का कुछ करना चाहते हैं। पहले उसका नाम बिजनेस था, आजकल सब उसको एंटरप्रेन्योर बनना आप कहते हैं। दूसरी बात करें तो डिजिटल दुनिया जो इस समय सबसे बेस्ट है। आपको पता है 4 महीने से दुनिया रुकी हुई है, लेकिन फिर भी चल रही है डिजिटल की वजह से। और तीसरी बात है, सबसे बड़ा जो है वो एफएमसीजी, रोजमर्रा की चीजों का बिजनेस। 4 महीने से दुनिया रुकी है, लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसमें मजाल है कि कोई रोक पाया है, ये उल्टा और तेजी से बढ़ गया है, वो है एफएमसीजी। तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको दिखाऊंगा उसमें लेटेस्ट भी होगा, बेस्ट भी होगा और बिगेस्ट भी होगा। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सारे सफल लोग को देखो तो वो क्या करते हैं इस समय। जेफ बेजोस अमेजॉन क्या करता है, चाइना के अलीबाबा जैक मा क्या करते हैं, इंडिया के मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं। सबके सब ना इनका ध्यान डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ गया, अब इनका ध्यान मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। मतलब अब क्या करते हैं, ये फैक्ट्री को कंज्यूमर से कनेक्ट कर देते हैं और इनका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और ये एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का कमांड हाथ में संभाल लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसा हो गया है कि बिल गेट्स नंबर 2 पे आ गया है। आइए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो चीज को 30 से 50% में बना लेता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो 30 से 50% में बांट लेता है, और एक होता है कंज्यूमर जो दोनों को मिला के 100% दे देता है। लेकिन आपको पता है इस समय दुनिया के चाहे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जैक मा, मुकेश अंबानी, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, सबका ध्यान किधर है पता है? डिस्ट्रीब्यूशन में है, सर्विस प्रोवाइडर के रोल में है। तो जो मेरा बिजनेस का आज जो चौथा हिस्सा रहेगा वो ये है कि हम आपको अब सर्विस प्रोवाइडर का रोल ऑफर करेंगे। लेकिन अब वो किसको ऑफर करेंगे? जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड कैटेगरी है ये तीनों में। पता है कौन है निग्लेक्टेड? कंज्यूमर। कंज्यूमर का काम है कि वो बेचारा यूज करता है और अगर पसंद आ गया ना तो जाके फ्री में 10 जन को बोल के भी आ जाता है, लेकिन भले उसको कुछ मिले या ना मिले। और मजे की बात है कि 100% फाइनेंस भी, मैन्युफैक्चरर्स का भी फाइनेंसर कंज्यूमर है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी फाइनेंसर कंज्यूमर है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जैसा तो मार्केटिंग है, मेरे जैसा, क्योंकि हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम कंज्यूमर है। और हम दोनों में जैसे कोई मार्केटिंग तो कोई करता ही नहीं होगा। आप सोचिए, डॉक्टर अच्छा, लॉयर अच्छा, होटल अच्छा, पिक्चर अच्छा, सेल अच्छा, ट्रैवल अच्छा, ऐप अच्छा, किसने तारीफ किया? हमने किया। हमारे कहने से सब लोगों ने ले लिया, लेकिन हमको शायद कुछ नहीं मिला। तो आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का मानना है कि अगर कंज्यूमर खुश हो गया ना तो हमारा तो 90% काम ही खत्म, वो अपने आप जाके बोल के आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने कंज्यूमर पे फोकस्ड एक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं 20 साल से, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को हटा के सीधा कंज्यूमर को मौका दे देता है कि भाई आज के बाद, अब तक तो आप प्रोडक्ट यूज करते ही थे अपने घर की, लेकिन अब आप यूज भी कर सकते हैं, अब आप रिटेल भी कर सकते हैं, अब आप होलसेल भी कर सकते हैं, अब आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हमारा होगा। आपको हम एक स्टार्टअप शुरू करने का मौका देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट 0 होगा। और जो बीच का 30 to 50% जिसके वजह से जेफ बेजोस बना है, या जिसके वजह से मुकेश अंबानी ने लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, वो मौका आज हम आपको देते हैं। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे लीडिंग कंपनी है उसका लास्ट ईयर का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो लगभग 65,000 करोड़ है, राइट। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे डेटा मार्केट में आने शुरू हो गए इस समय। सारे चैनल्स में देखें, एबीपी, जी न्यूज, आज तक, इकोनॉमिक टाइम्स, सब जगह बात कर रहे हैं कि इस, खास करके इस बूम के पास, समझते हैं ना, ये डाउनफॉल वाला बूम है कि यहाँ पे सबकी नौकरियां जा रही हैं, सबके बिजनेस खराब हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे ये इंडस्ट्री और पिकअप लेगा, क्योंकि लोगों को एक सेफ काम करना है, एक सिक्योर्ड और स्टेबल काम करना है, क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, और वो ऐसा इनकम होना चाहिए जो सेफ हो, जो लगातार चलता रहे। और एफएमसीजी कभी रुकेगा नहीं, डिजिटल वर्ल्ड कभी रुकेगा नहीं। और मजे की बात, ऊपर से आपको इन्वेस्टमेंट ही ना मांगा जाए, और क्या चाहिए, और ऊपर से आपको 50% पार्टनर बनने का मौका दिया जाए। आई मीन नथिंग लाइक इट, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो फिक्की, केपीएमजी, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने तो बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 65,000 करोड़ का बिजनेस होगा। अब आइए इस कंपनी की मैं बात करता हूं, जिस कंपनी का मैं नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले आपकी मानसिकता मुझे समझना है। फर्ज करिए अगर आप मार्केट में कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई टीवी खरीदने जाते हैं, तो आप जाके क्या कहते हैं दुकान वाले को कि मुझे एप्पल का मोबाइल दे दो? इतना ही कहते हैं कि और भी कुछ कहते हैं?
LG का टीवी दे दो, इतना ही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? आप साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे ये वाला वर्जन भी चाहिए, खाली टीवी और मोबाइल का नाम नहीं लेते हैं। तो वर्जन आप क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर आप ढंग से वर्जन नहीं बोलेंगे तो वो एप्पल वाले के पास शायद कोई पुराना स्टॉक पड़ा होगा एप्पल वर्जन 1 का, तो वो भी आपको थमा देगा। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी होगी, लेटेस्ट जानकारी होगी, तो आप लेटेस्ट वर्जन मांगोगे। तो इंपॉर्टेंट ब्रांड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ लेटेस्ट वर्जन वो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So I mean today I'll be reopening a very